जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो श्री गंगा दशहरा जो आता है, ये 2025 में कब पड़ने वाला है, इसका महात्म्य क्या है, इसमें इस 10 चीज़ों का जो है 10 अंक का इसमें क्या महत्व है, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य इत्यादि का क्या फल मिलता है और ये दिन जो है क्यों विशेष होता है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जैसे कि नाम से ही जाना जाता है श्री गंगा दशहरा। जो गंगा दशहरा जो ये पवित्र दिन है, इस दिन जो है हमारी इस धरती पर जो है गंगा का अवतरण हुआ था। जो गंगा मैया है, इसका अवतरण जो है ये जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि आती है, उसी दिन जो है जो गंगा दशहरा मनाया जाता है। उसी दिन जो है धरती पर जो है माता गंगा का जो है प्रकाट्य हुआ था। हमारे सनातन धर्म में 4 चीज़ों का विशेष महत्व है: गाय, गंगा, गायत्री और गीता। इन 4 चीज़ों का जो है हमारे सनातन धर्म में, खास करके इस कलयुग में, इन 4 चीज़ों का विशेष महत्व है। या हम यूँ कह लेंगे कि हमारा जो सनातन धर्म है, इसकी जो है रीढ़ की हड्डी है ये 4 चीज़ें। क्या क्या? गंगा, गायत्री और गीता और गाय। तो इन 4 चीज़ों पर ही जो है हमारा सारा सनातन धर्म का जो मूल्य है वो टिका हुआ है, और इस चीज़ों का जो है हमारे इसमें बहुत महत्व है। वैसे आमतौर पर तो हम ये देखते हैं कि गंगा एक, वैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि गंगा एक नदी है जो उत्तराखंड के गंगोत्री से जो निकलती है और जाकर के वो कई अनेकों स्थानों से होते हुए वो जो है समुद्र में समा जाती है। परंतु इसका जो हमारा जो पौराणिक जो महत्व है, हमारे सनातन में जो इसका अध्यात्म जो महत्व है वो विशेष महत्व है। हमारी जो है सनातन धर्म में, हमारे पुराणों ने जो है हमारी माता कहा है कि हमारी माँ के समान ही ये पवित्र है। हर प्रकार के पापों को हरने वाली है ये गंगा मैया। तो इसलिए जो ये गंगा दशहरा का जो पर्व है, ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये मनाया जाता है। इस बार 2025 में जो है जो 10वीं जो शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है वो 4 तारीख बुधवार को रात्रि में 11:55 पे जो है 10वीं तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 5 और 6 तारीख की मध्य रात्रि में 2:17 यानी 6 तारीख का प्रातःकाल हो जाएगा। 5 और 6 की मध्य रात्रि में 2:17 पे जो है 10वीं तिथि जो समाप्त हो रही है। उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो 5 जून 2025 गुरुवार को जो है श्री गंगा दशहरा जो पर्व है वो मनाया जाएगा। इस दिन जो है गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन कहते हैं यदि कोई भूला भटके भी जो है अचानक भी जैसे गंगा में स्नान हो जाता है, किसी को कुछ पता ना हो, अचानक ही जो है से भूले बिसरे भी कोई स्नान कर लेता है, या कोई गंगा 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 जो है 3 बार उच्चारण भी कर लेता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भूले बिसरे भी जो गंगा में स्नान कर लेता है, कहते हैं उसके 10 प्रकार के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन जो है दान का विशेष महत्व होता है। खास करके जल से भरा हुआ जो सुराही या मतलब मटका जो है, घड़ा, वो जो पानी जो मिट्टी का हो या तांबे का हो, उसको दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो है गरीब जनों में, ब्राह्मण जनों में और संत महात्माओं की जो है सेवा करने का इस दिन विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ये गंगा दशहरा के दिन जो है माता गंगा का जो है धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन जो है जो हमारे जो ऋषिवर जो भागीरथ जी हैं, उन्होंने महान तपस्या करके जो है गंगा को जो है पृथ्वी पर लाए थे। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार गंगा का जो निवास है वो भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में जो है गंगा का निवास माना जाता है। तो
भगीरथ जी ने अपने 60,000 पुरखों के उद्धार के निमित्त भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्ति करी, तपस्या करी। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने जो है गंगा को धरती पर भेजने के लिए जो है उनको वरदान दिया। लेकिन गंगा का वेग जो है इतना तीव्र था कि वो धरती पर संभाल नहीं सकती थी। इसलिए भगीरथ जी ने जो है देवों के देव महादेव भगवान श्री शंकर जी की जो है कठोर तपस्या करी, जिससे भगवान शंकर जी ने जो है प्रसन्न होकर के उस जो भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमल से निकली गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। ऐसा माना जाता है भगवान शंकर जी ने जो है उसके वेद को जो है अपनी जटाओं में धारण किया और उसमें से जो है 7 अलग अलग धाराओं में जो है उसे छोड़ा। जिस 7 धाराओं में से एक धारा जो है गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसको भागीरथी भी कहते हैं, क्योंकि जो ऋषिवर जो हमारे भागीरथ जी थे, जो महर्षि भागीरथ जी थे, उनकी तपस्या से ही जो है गंगा जो है धरती पर प्रकाट्य हुआ था, इसलिए इसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। इस जो इस दिन का जो है इसलिए विशेष महत्व होता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि होती है, इसका विशेष महत्व होता है। और गंगा को जो है भगवान शंकर जी की धर्मपत्नी के रूप में भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हमने बहुत सारे महर्षियों के मुंह से सुना है कि देव के देव महादेव गंगा जी की जो धर्मपत्नी के रूप में भी गंगा जी को देखा जाता है, इसलिए वो हमेशा जो है उसे अपने सिर पर धारण करके रखते हैं। तो इस प्रकार से इस दिन जो है दशहरे के दिन गंगा जी में स्नान करने का, गंगा जी का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। हमारी जो माताएं बहनें हैं अपने अचल सुहाग के लिए उस दिन माता गंगा की पूजा करके उसको जो है बहुत श्रृंगार जो है अपना जो 16 श्रृंगार का जो है सामान को चढ़ाती हैं और दीप दान उत्सव करती है और गंगा जी की जो है पूजा करके अपने जो है अटल सुहाग के लिए माता से वरदान मांगती है। माता जनकनंदिनी सीता माता जब वन को जाती हैं, वो भी जो है माता गंगा से प्रार्थना करती है कि मैं जब वन से सकुशल लौट के आऊँगी तो मैं जो है आपकी पूजा करूँगी, और वो ऐसा करती है। तो इस गंगा का जो है हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से हमारे सनातन धर्म में गंगा जी का विशेष महत्व है। इस दिन यदि वैसे तो इसमें गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि अब जो है कि सारे जन तो भाई गंगा जी जा नहीं सकते, तो यदि आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही जो है जो आपसे गंगा से लाया हुआ जल है, जो गंगा जल है, उसको अपने जो स्नान वाला जल है उसमें मिला करके उसमें आप स्नान कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आपके घर में आप गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि आप जो है जब जो आपका जो टूटी या जो नलका जो होता है, नलका जैसा पानी आता है, उसमें कहते हैं आप उसको ऐसे कर लेंगे और गंगा 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 यदि 3 बार आप उच्चारण कर लेते हैं तो उससे बहने वाला जल जो है गंगा के समान हो जाता है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चले अस्मिन् सन्निधि कुरु। इस प्रकार से जो है स्नान करने से गंगा स्नान का ही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्तों इस दिन जो है गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा स्नान करने से जो 10 प्रकार के जो पाप होते हैं हमारा उन सारे पापों का जो है नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से इसी दिन जो इस गंगा का विशेष महत्व है हमारे सनातन धर्म में। और इस दिन सभी सनातन प्रेमियों को चाहिए कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। इसमें ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है, साधु संतों की सेवा करने का, गौ सेवा करने का विशेष महत्व है। आप इस दिन कहीं पर जो है जलाशय, कुआं, तालाब, प्याऊ इत्यादि लगवा सकते हैं। आप जो है तो जल से भरा हुआ कलश इत्यादि जो है किसी मंदिर में या किसी देवस्थान में या किसी अनाथालय में उसको आप दान कर सकते हैं। किसी असहाय वृद्धजन की सेवा करने का आप संकल्प इस दिन जरूर लीजिए, क्योंकि माता जो गंगा है वो दीनों पर दया करने वाली है, उसको हम माता कहते हैं। वो असहायों पर की सहायता करने वाली है, वो निर्बलों को जो है सहारा देने वाली है, पापियों के पापों को हरने वाली है। इसलिए हमें उसके निमित्त जो है इस दिन दान, पुण्य, यज्ञ इत्यादि जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग इस दिन जो है श्री गंगा दशहरा द्वार पत्र के नाम से एक पत्र बना हुआ आता है, जिसको कि अपने दरवाजे, मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है। उसका भी हमारे
सनातन में विशेष महत्व होता है। ऐसा मान्यता है कि उस द्वार पत्र पर जो उसमें एक मंत्र लिखा जाता है, उस मंत्र के द्वारा जो है उसको लिखा हुआ द्वार पत्र अगर हमारे दरवाजे पर लगा होता है तो उसमें जो है किसी प्रकार के अकाल भय या जैसे ये आकाशीय जैसे बिजली इत्यादि भूकंप इत्यादि का भय नहीं रहता है। कोई बिजली इत्यादि जो कड़कती है उसका उस मकान जो घर पे जो है किसी भवन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा जो है हमारे धर्मशास्त्र में माना गया है। इसलिए जो है जो गंगा दशहरा का जो द्वार पत्र का जो बना हुआ जो पत्र है उसको दरवाजे के मुख्य अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसको लगाया जाता है। उसको लगाने से जो है हमारे घर की जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो दूर होती हैं। घर के अंदर किसी प्रकार की कोई निगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, सकारात्मकता हमेशा जो है उसमें प्रवेश करती है। ऐसी हमारी मान्यता है। बाकी जिस प्रकार से भी आप मनाएं, इस श्री गंगा दशहरा का पर्व जो है 5 जून 2025 को मनाएं और बड़े उत्साह के साथ मनाएं। और इस दिन जो है मैं बार बार कहूँगा कुछ न कुछ दान जरूर करें। जो इस दिन दान करता है उनके जो है पितृजन उनसे तृप्त होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।